नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है जो प्रोटोजोआ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था, प्रोटोजोआ शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है, प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग किसने सबसे पहले किया था, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वह मतलब फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक नेचर के होते हैं या दोनों नेचर इनका होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन माध्यम से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन माध्यमों से होता है, और इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हमें कौन कौन सी बहुत कॉमन जो डिजीज़ है, बीमारियां होती हैं, और कुछ ऐसे प्रोटोजोन के बारे में भी हम लोग जानेंगे जिनसे हमें तमाम प्रकार से लाभ होता है, जिनका तमाम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे लिए है। तब हम लोग आते हैं एक एक करके इस पूरे वीडियो को डिटेल में जानते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक नेम शीर्षक है जो कि प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ है क्या, तो किंगडम जो कि प्रोटिस्टा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप या समूह है जिसको प्रोटोजोआ कहा गया है। अब प्रश्न है कि प्रोटोजोआ शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा हम लोग कि वर्ड जो प्रोटोजोआ है वह डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड या ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। प्रोटो और जोवा जो वह जून से है, तो प्रोटो मतलब फर्स्ट और जून मतलब एनिमल। इसका मीनिंग क्या हो गया कि प्रोटोजोआ क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो या जिनकी ओरिजिन सबसे पहले हुई, या ये कहें कि फर्स्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। नेम प्रोटोजोआ वाज कॉइन्ड बाय, प्रोटोजोआ जो नाम जो शब्द है इसको देने का जो श्रेय है जर्मन के नेचुरलिस्ट, जर्मन के प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डफस। इन्होंने 1888 में प्रोटोजोआ जो नाम है प्रोटोजोआ शब्द को दिया था। अब प्रोटोजोआ शब्द को यूज किसने किया था, तो प्रोटोजोआ टर्म को यूज करने का जो श्रेय सबसे पहले है वान सीबोल्ड को जाता है। किस लिए ने यूज किया था, तो फॉर यूनिसेलुलर एनिमल, मतलब जो एक कोष की जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए प्रोटोजोआ शब्द को यूज करने का जो श्रेय है वो वान सीबोल्ड को जाता है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट प्रोटोजोन के अध्ययन से संबंधित है उसको हम लोग जो कि जूलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो जूलॉजिस्ट मतलब प्रोटोजोन्स के अध्ययनकर्ता जो है वैज्ञानिक हैं। प्रोटो जो जूलॉजी है मीनिंग कि बायोलॉजी की या जूलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग प्रोटोजोन का अध्ययन करते हैं। इट इज़ जनरली फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक, मीनिंग कि इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वह ज़्यादातर फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र जीवी होते हैं। लेकिन इस ग्रुप में एक मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का समूह ऐसा भी है जो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं और तमाम प्रकार के डिजीज को, रोग को मनुष्य में उत्पन्न करते हैं। अब कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोन का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो फ्री लिविंग प्रोटोजोन में अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम बहुत कॉमन मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में, और पैरासिटिक फार्म में एंट अमीबा है, इसके बाद ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, लेशमानिया और प्लाज्मोडियम। ये कुछ स्पेसिफिक जो पैरासिटिक मतलब प्रोटोजोन है। सम प्रोटोजोन सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कुछ प्रोटोजोन जो होते हैं वह न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मीनिंग हो गया कि उसमें न्यूक्लियस जो होता है वह दो प्रकार का न्यूक्लियस होता है। एक लार्जर होता है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, और एक स्मॉलर होता है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो देखिए, अब कई बार इनका दोनों का फंक्शन पूछा गया या कई बार ऐसा पूछा गया कि बाई न्यूक्लियेट सेल का एग्जाम्पल बताइए। तो बाई न्यूक्लियेट सेल का एग्जाम्पल क्या होता है, पैरामीशियम, जिसमें दो न्यूक्लियाई हों, तो दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वह एक तरीके से नंबर ऑफ मतलब क्रोमोसोम के बेसिस पर भी अगर हम लोग देखें और फंक्शन के बेसिस पर भी देखें अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि माइक्रो न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या होता है और माइक्रो न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है इसका फंक्शन सेलुलर जो कि मेटाबॉलिज्म से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित। जो माइक्रो न्यूक्लियाई है उसका फंक्शन जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है। माइक्रो न्यूक्लियाई का फंक्शन जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक इनहेरिटेंस से संबंधित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अब अगर हम लोग लोकोमोशन की बात करें तो जो मतलब प्रोटोजोवन है, इनमें मुख्य रूप से लोकोमोशन जो होती है वह 3 प्रमुख जो विधियां हैं। स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। यह मुख्य रूप से जो कि अमीबा में जो कि मूवमेंट होता है, जिनमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म जिस डायरेक्शन में मूव होता है उसी डायरेक्शन में कूटपाद या स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। आप लोग से अमीबा का अगर डायग्राम हम लोग देखें ऐसे रफली किसी तरह से हम लोग इसको मूव कर दें, इसका डायग्राम जो है कि उस डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया कूटपाद बोलते हैं। स्यूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट किस में होता है अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे, अमीबा में। फ्लैजिला, तो फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट यूग्लिना में और ट्रिपैनोसोमा में होता है। फ्लैजिला क्या है, तो फ्लैजिला थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में गति में सहायता करता है। फ्लैजिला की अगर हम लोग उत्पत्ति या ओरिजिन की बात करें तो फ्लैजिला की उत्पत्ति जो है कि बेसल ग्रेनुल या ब्लिफेरोप्लास्ट से जो कि होती है। इसके बाद सिलिया है, तो सिलिया किस में पाया जाता है, तो सिलिया के द्वारा जो मूवमेंट या जो गति होती है वह पैरामीशियम में पाई जाती है। और सिलिया की ओरिजिन जो है कि बेसल बॉडी से होती है, मतलब जो सेंट्रियोल हो या आगे चलकर के बेसल बॉडी में कन्वर्ट होता है सेल डिवीजन के बाद में। गैसेस एक्सचेंज की बात हो या एक्सक्रीशन की बात हो तो गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन दोनों क्या होता है, इनमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। मतलब जो प्रोटोजोवन उनमें एक्सक्रीशन और गैसेस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस द्वारा होता है। अगर हम लोग प्रोसेस को देखें तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैसेस जो एक्सचेंज उनका आवागमन होना। वेस्ट मटेरियल, ये भी कई बार पूछा कि वेस्ट प्रोटोजोवन में अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल किस रूप में होता है। देखिए ज़्यादातर जो प्रोटोजोवन है वह एक्वेटिक है या फिर जो मतलब मनुष्य हैं हम लोगों के शरीर के अंदर जो कि एक लिक्विड मीडियम के आसपास पाए जाते हैं। तो इनमें अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वह अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने में ज़्यादा मात्रा में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो जलीय ऑर्गेनिज्म है उनमें अमोनिया जो होता है वह एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन की 3 विधियाँ मुख्य रूप से है, होलोफाइटिक, होलोजोइक और सेप्रोजोइक। देखिए होलोफाइटिक का मतलब ये हो गया कि प्लांट लाइक, तो इसमें क्या होता है कि होलोफाइटिक के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब प्रोटोजोवन है, उनमें जो कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। होलोजोइक का मतलब एनिमल लाइक हो गया, मतलब इसके अंतर्गत जो मतलब प्रोटोजोवन है वो अपना भोजन क्या करते हैं, एनिमल से डिराइव करते हैं, प्राप्त करते हैं। और सेप्रोजोइक का मतलब होगा कि ऐसे प्रोटोजोवन जो अपना भोजन डेड डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल के डेड डिकेइंग पार्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह बाइनरी फिजन से होता है, फिर प्लाज्मोटोमी के द्वारा, बडिंग के द्वारा और मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। इनमें सबसे कॉमन अगर हम लोग देखें तो बाइनरी फिजन होता है, जिनमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और बाइनरी फिजन इसमें कई है, सिंपल बाइनरी फिजन है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, अलग अलग कई प्रकार का होता है। अगर अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिनगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऑटोगैमी तमाम सारे मेथड से होता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक एक लाइन में। देखिए सिनगैमी का मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 सेक्स सेल, 2 सेक्स सेल या 2 गैमिट का फ्यूजन, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो, तो ये प्रोसेस सिनगैमी कहलाती है। होलोगैमी का मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म इन ऐसे होते हैं कि जिनमें, जैसे पहले हम लोग पढ़े कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है होलोगैमी में कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही जो होता है ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है सेक्स सेलस गैमिट के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोगैमी। होलोगैमी मतलब वह प्रोसेस जिसमें मतलब कुछ प्रोटोजोन में ब्रीडिंग मौसम में सीजन में पूरी सेल ही या पूरा ऑर्गेनिज्म ही क्या होता है मेल फीमेल सेक्स सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, या पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वह रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोगैमी। आइसोगैमिक मतलब इसमें जो फ्यूजिंग गैमीट होता है, जो फ्यूजिंग सेक्स सेल होती है वह मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या आती है, एक जैसी होती है, तो सेम होगी तो आइसोगैमी बोलेंगे। एन आइसोगैमी मतलब जो मीन्स जो 2 फ्यूजिंग गैमीट होते हैं वह मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब उसको हम एन आइसोगैमी बोलेंगे।
और ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ कि एक ही पेरेंट सेल से जो सेल बने और वो आपस में एज ए गैमीट अगर फ्यूज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। मतलब कि एक ही पेरेंट से 2 सेल बने और दोनों मेल फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करें और आपस में फ्यूज करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, फाइगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग या पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग क्या है। देखिए यह अमीबा में विशेषकर है या कुछ अन्य जो मतलब प्रोटोजोवन हैं उनमें भोजन लेने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, भोजन लेने का तरीका है। अगर जो भोज्य पदार्थ को वह इंगल्फ कर रहे हैं, अगर भोज्य पदार्थ को अगर वो भोज्य पदार्थ सॉलिड रूप में, ठोस रूप में है तो उसको हम फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर अमीबा किसी भोज्य पदार्थ को इंगल्फ कर रहा है, वो भोज्य पदार्थ सॉलिड रूप में, ठोस रूप में है तो उसको हम लोग फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग कहते हैं। अगर जो भोज्य पदार्थ अमीबा इंगल्फ कर रहा है अगर वो लिक्विड रूप में हो, तरल रूप में है, ड्रॉपलेट के रूप में हो तो उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि मैच्योर प्रोटोजोवन, हाँ जनरली जो मैच्योर मतलब जो प्रोटोजोवंस हैं वह सामान्यतः देखा गया वह हैप्लॉइड नेचर में होते हैं। और अगर इनकी हम ओरिजिन की बात करें तो ऐसा मानना है, अनुमान है कि इट इवॉल्व 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर एगो। ऐसा मानना है कि प्रोटोजोवन की उत्पत्ति जो है 3.8 से लेकर 4.5 बिलियन ईयर एगो इनकी उत्पत्ति हुई। एट प्रेजेंट 36,400 आर लिविंग स्पीसीज, मतलब वर्तमान समय में ऐसा अनुमान है कि लगभग 36,400 मतलब प्रोटोजोवन की जातियां क्या हैं, लिविंग फॉर्म में अपने अस्तित्व में हैं या मौजूद हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ यूजफुल प्रोटोजोवन के बारे में। ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हम लोग पढ़ सकते हैं कि प्रोटोजोवन का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे प्रोटोजोवन के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ ऐसे प्रोटोजोवन के बारे में जानेंगे जो हम लोगों में तमाम प्रकार के डिजीज उत्पन्न करते हैं। देखिए तो यूजफुल प्रोटोजोवन में क्या है, पहला है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा ऐसा मतलब प्रोटोजोवन है जो कि विशेषकर इंसेक्ट और कीटों में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में पाया जाता है और सेलुलोज के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब सेलुलोज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिससे वह लकड़ी इन सब चीज़ों को खा के आसानी से पचा लेते हैं। तो ट्राइकोनिम्फा क्या है, सेलुलर डाइजेशन में इसका यूज होता है। अमीबा पैरामीशियम सॉल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने में इसका यूज किया जाता है। फिर अगला है वर्टिसेला और अपरकुलेरिया। ये ऐसे मतलब प्रोटोजोवन जिनका उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट में होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट मतलब कि अगर कोई सीवेज है अगर वो ज़्यादा इम्प्योर हो गया तो उसको प्यूरिफाई करने में, शुद्ध करने के लिए हम लोग जो है कि इस प्रोटोजोवन का उपयोग जो है कि करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हार्मफुल प्रोटोजोवन कौन कौन से हैं जिनमें तमाम प्रकार के डिजीज को हम लोगों में उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जैसे पहला देखिए मलेरिया, तो मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक पैरासिटिक प्रोटोजोवन से। देखिए अब इसमें जितने ये जो मतलब जो डिजीज काजिंग प्रोटोजोवन है सब के सब क्या है, पैरासिटिक है, डिजीज काजिंग है, मतलब परजीवी के रूप में ही हम लोगों में पाए जाते हैं। तो मलेरिया से जो मतलब मलेरिया डिजीज है ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवन से होता है। लेशमैनियासिस जो डिजीज है वह लेशमानिया से होती है। ट्रिपैनोसोमियासिस नाम से स्पष्ट ट्रिपैनोसोमा। जियार्डिया से है। अमीबियासिस जो एंटमीबा हिस्टोरिटिका से है। और ट्राइकोमोनियासिस से कई बार पूछा गया, ट्राइकोमोनियासिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है लेकिन एक प्रोटोजोवन से होती है जिसका नाम है मतलब मोनास वैगिनैलिस। ट्राइकोमोनास वैगिनैलिस नामक पैरासिटिक प्रोटोजोवन से ट्राइकोमोनियासिस नामक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। और अगला है टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये एक डिजीज है। टोक्सोप्लाज्मोसिस जो डिजीज है वह टोक्सोप्लाज्म गोंडी नामक पैरासिटिक प्रोटोजोवन से होता है। तो अगर हम लोग आज के वीडियो को हम लोग समरी के रूप में देखें तो जो मतलब प्रोटोजोआ ग्रुप है या मतलब किंगडम जो कि प्रोटिस्टा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है और इसमें प्रमुख रूप से यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो कि रखा गया है।
इनमें हम लोग पढ़े कि पीछे प्रोटोजोआ शब्द है, इसको किसने दिया, या प्रोटोजोआ शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है। तो प्रोटोजोआ शब्द का लिटरल मीनिंग ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं और सबसे पहले ओरिजिनेट हुए, मतलब फर्स्ट एनिमल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और इसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ट्राइकोनिम्फा है, अमीबा पैरामीशियम सीवेज ट्रीटमेंट की सयोजता, ये जो डिजीज में है तमाम, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मलेरिया डिजीज है या लेशमानियासिस है, जो ट्रिपैनोसोमियासिस है, जियार्डियासिस है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होती है, वो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन है, बैक्टीरिया क्या है। इसके अलावा इसमें जैसे कई बार पूछा गया है कि फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग क्या क्यों बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग क्यों इसको बोलते हैं। तो अगर भोज्य पदार्थ सॉलिड होगा तो इसको हम फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग बोलेंगे, और भोज्य पदार्थ अगर तरल लिक्विड होगा तो इसको हम लोग पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद अभी हम लोग जो कि यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई के बारे में कि बाई न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल पैरामीशियम है, माइक्रो न्यूक्लियाई काम सेलुलर मेटाबॉलिज्म में और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और माइक्रो न्यूक्लियाई का जो रोल होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और जो कि जेनेटिक इनहेरिटेंस में होता है। इसके अलावा इसमें एक टर्म कई बार एग्जाम में आ सकता, पूछा गया इसका मीनिंग जो है सिनगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, और देखिए नाम से स्पष्ट, सिनगैमी मतलब दो सेक्स सेल का फ्यूजन और जाइगोट बने फिर आगे प्रोसेस बढ़े। होलोगैमी में क्या होता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है ब्रीडिंग मतलब मौसम में सीजन में सेक्स सेल की तरह बिहेव करता है, तो इस प्रोसेस को हम होलोगैमी बोलेंगे, और गैमिट को होलोगैमिट। ऐसे आइसोगैमी और आइसोगैमिट मतलब ऐसे दो गैमिट जो मार्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली समान होंगे तो आइसोगैमिट कहेंगे, और फ्यूजन की प्रोसेस को आइसोगैमी कहेंगे। फिर एन आइसोगैमी और एन आइसोगैमिट, ऐसे दो गैमिट जो फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो तो एन आइसोगैमिट कहेंगे, और प्रोसेस को एन आइसोगैमी कहेंगे। वैसे ही ऑटोगैमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहीं पूछा गया। ऑटोगैमिक मतलब क्या आ गया कि एक ही पेरेंट से दो सेल का जो फॉर्मेशन हो और दोनों सेल क्या करें, अलग अलग गैमिट की तरह बिहेव करें और आपस में फ्यूज करें, तो ऐसे गैमिट को हम लोग ऑटोगैमिट बोलते हैं, मतलब एक ही पेरेंट से डेराइव्ड गैमिट ऑटोगैमिट, और फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती पसंद आती है तो चैनल को हमारे अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कि कमेंट करिए। धन्यवाद।